राधा स्वामी जी। प्रश्न। और उसके बाद? महाराज जी, यह कार्य चलते रहेंगे। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर कितना कुछ कर पाएंगे, कुल मालिक ही जानता है। हम अपनी ओर से अधिक कोशिश करते रहेंगे। प्रश्न। महाराज जी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप हजूर महाराज जी के बारे में कुछ बताएंगे। महाराज जी, हजूर महाराज जी के बारे में रोज ही तो हम महाराज जी की बातें करते हैं, क्योंकि जो कुछ मैं कहता हूँ वह सब मैंने उन्हीं से सुना है और उन्हीं के प्रेम से प्रेरित हो हम वे बातें रोज दोहराते हैं। इस स्थान के कण कण में उन्हीं की खुशबू आ रही है। जो कुछ उन्हें इस बस्ती में किया है, उनके प्रेम की सुगंध फैल रही है। सहज रूप से तो उनके बारे में बातें की जा सकती हैं, पर खास तौर पर उनके बारे में बात करने को कहा जाए तो कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। महाराज जी ही थे, वे बेमिसाल हैं, उनके बारे में कोई क्या कह सकता है। प्रश्न। महाराज जी, डॉक्टर जॉनसन की पुस्तक मेरा सतगुरु में जिक्र आता है कि एक बार बड़े महाराज जी ने बिना सिमरन किए सत्संगियों के कुछ बच्चों को शब्द धुन सुनाने की युक्ति सिखाई। क्या आम तौर पर इस प्रकार किया जाता है? महाराज जी, आपको यहाँ आए 2-3 महीने हो गए, क्या आपने इस प्रकार किए जाते देखा है? प्रश्न। नहीं महाराज जी। बहुत ही बहन जी, वह एक खास घटना थी। महाराज जी की नौकरी का अधिक समय एवाटाबाद के इलाके की नथिया गली में बीता। यह अब पाकिस्तान में है। इस इलाके को काला बाग कहा जाता है। हजूर महाराज सावन सिंह जी, हजूर ने अपने 25 साल की नौकरी में 20-22 साल जहाँ बिताए। महाराज जी को इस इलाके के लोगों के प्रति बहुत प्यार था और वे महाराज जी को निजी तौर से जानते थे। ब्यास आकर यहाँ की जिम्मेदारी संभाल लेने के बाद भी हजूर उन पहाड़ी इलाकों में सत्संग के दौरे पर जाते रहते थे। वे वहाँ के लोगों को नामदान देते थे और कभी कभी बच्चों को धुन भी बख्श देते थे। हजूर जानते थे कि पाकिस्तान बनेगा और वहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे। कोई नहीं कह सकता था कि लोग वहाँ से उजड़ कर कहाँ आबाद होंगे। इसलिए 1945 में काला बाग के अपने आखिरी दौरे में महाराज जी ने सत्संगियों के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें शब्द धुन बख्श दी। उन लोगों को कोई भरोसा नहीं था कि वे वहाँ रह सकेंगे या नहीं। हर तरफ इस बात की चर्चा थी कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा और पाकिस्तान बनेगा, पर हजूर महाराज जी को पता था और इसलिए उन्होंने सत्संगियों के बच्चों को शब्द धुन बख्शी। दीवान साहिब। महाराज जी वहाँ नवंबर 1939 में गए थे। महाराज जी, हाँ, यह उसी समय की बात है। कुछ समय बाद उन लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। वे हिंदुस्तान में आ गए और जगह जगह बिखर गए। महाराज जी ने धन और वस्त्र आदि सब प्रकार से उनकी सहायता की और उन्हें फिर से बसाने का प्रयत्न किया। अब वे बहुत खुश हैं और चंडीगढ़ के पास बस गए हैं। उनके सभी परिवार सत्संगी हैं और उनमें लगभग सभी दिसंबर के भंडारे में जहाँ आएंगे। सो यह हजूर की खास दया मेहर थी। महाराज जी फरमाते थे, हो सकता है इनमें से कुछ मर जाएं, कुछ हिंदुस्तान न पहुंच सकें। ये सब सत्संगी परिवारों के नेक बच्चे हैं, इसलिए महाराज जी ने उन पर नाम की बख्शिश की। हजूर शहंशाह थे, जिसको चाहें अपनी दौलत बांट सकते थे, उन्हें कौन रोक सकता था। पर ऐसे मौके बिरले होते थे। मेरी जानकारी में हजूर ने आखिरी बार छोटे बच्चों पर काला बाग में नाम की बख्शिश की। शायद आपको पता न हो कि बाद में वहाँ क्या हुआ। पाकिस्तान बना और उन लोगों को भारी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। इन पर हमला हुआ और इन्हें रातों रात घर बार छोड़कर भागना पड़ा। कुछ लोग मर गए, पर लगभग सब सत्संगी सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच गए।
कालाबाग में महाराज जी का निजी मकान, जो आपने नौकरी के दिनों में बनवाया था, जला दिया गया और उसके चौकीदार को, जो कि बहुत ही बूढ़ा था, मार दिया गया। महाराज जी के दिल में इन लोगों के प्रति बहुत प्रेम था। जब आप 1945 में वहाँ गए तब आप देखें कि उनकी उम्र क्या थी, 90 के करीब। उस उम्र में हुजूर इन पहाड़ों पर गए जहाँ न कोई रेल पहुँचती थी, न मोटर, न ही कोई हवाई जहाज। उस उम्र में भी महाराज जी घोड़े पर नहीं जाते थे। आप पैदल ही ऊंचे पहाड़ों पर 4-5 मील चलकर जहाँ पहुँचना होता पहुँच जाते थे। कई सत्संगी सामान उठाकर उनके पीछे पीछे चलते थे। महाराज जी के कई फोटो हैं जिसमें लोग उनके पीछे चल रहे हैं। आपने ऐसी कुछ फोटो देखी होंगी। हमारे पास महाराज जी के इसके अलावा इलाके के दौरे की फिल्म भी है। मैं खुद कालाबाग देखना चाहता था, पर बदकिस्मती से देख न सका। मैं उस दौरे पर महाराज जी के साथ था क्योंकि मेरी एक समस्या थी और हजूर को उसके बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने मुझे तार देकर बुलाया था। पर मैं हजूर के पास पेशावर तक पहुंचा जब आप एवाटाबाद से 2 दिन हुए लौट चुके थे। महाराज जी ने अपने सत्संग के लंबे दौरे 1930 के करीब शुरू किए। इससे पहले भी हजूर लाहौर तथा और कई शहरों व गांव में, जो अब पाकिस्तान में चले गए, सत्संग के लिए जाया करते थे। लेकिन 1940 से 1945-46 तक आप बाकायदा हिमाचल प्रदेश तथा हिंदुस्तान के उन कई भागों में सत्संग के लंबे दौरे पर जाते रहे। इनमें से कई अब पाकिस्तान में हैं। इन दौरों के कारण बहुत बड़ी गिनती में लोग हजूर महाराज जी के सत्संग। डॉक्टर जॉनसन ने मेरा सतगुरु में इन शुरू के दौरों का हाल लिखा है। 1906 से महाराज जी ने उन कई स्थानों के, जो अब पाकिस्तान में हैं, छोटे दौरे शुरू कर दिए थे। आपके शुरू के दौरों के वृत्तांत प्राप्त नहीं हैं, पर डेरे की 1968 की वार्षिक रिपोर्ट में हजूर के 1915 से 1946 तक के दौरों का कुछ वर्णन दिया गया है। इन दौरों के कारण बहुत बड़ी गिनती में लोग हजूर महाराज जी के सत्संग में यहाँ आना शुरू हो गए। इससे पहले डेरे में आपके सत्संगों में मुश्किल से 300-400 ही हाजिरी होती थी। सत्संग पुराने डेरे में लाइब्रेरी के साथ होता था और यह स्थान कभी भी पूरा नहीं भरता था। सत्संग भी एक तरह की बातचीत जैसा होता था। कई बार कोई भी सत्संगी सत्संग के बीच में उठकर सवाल पूछने लगता और हजूर उनके सवालों का जवाब देने लगते। कई बार कोई सत्संगी सत्संग के बीच में ही रामायण या कबीर साहब, गुरु नानक साहिब आदि की वाणी में से कुछ हवाले देकर यह साबित करना शुरू कर देता कि उन्होंने भी यही उपदेश दिया है। और महाराज जी फरमाते हैं, हाँ, उन्होंने भी इसी सत्य का उपदेश दिया है। यह एक पारिवारिक चर्चा के समान था और साथ ही सत्संग भी महाराज जी का सत्संग बहुत लंबा होता था। आमतौर पर पहले स्वामी जी की वाणी के किसी शब्द का सत्संग करते थे और फिर दूसरा शब्द आदि ग्रंथ का लेते थे। आपका सत्संग 2 घंटे और कभी कभी इससे भी ज़्यादा देर तक चलता रहता था। उन दिनों हिंदुस्तान के इस भाग में ज़्यादा सत्संगी नहीं थे। जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, अम्बाड़ा और दिल्ली तक के शहरों में बहुत थोड़े सत्संगी थे। लुधियाना में महाराज जी के देव प्रकाश के घर के आंगन में सत्संग करते थे। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें कितने लोग आ सकते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300। जालंधर में आप सरदार भगत सिंह जी की बैठक में सत्संग करते थे और हाजिरी 8-10 से अधिक नहीं होती थी। दिल्ली में मैंने दरियागंज के सत्संग घर में 100-200 से अधिक लोगों को नहीं देखा। आंगन कभी पूरा नहीं भरता था। सरसा के सत्संग में मुश्किल से 100-150 ही हाजिरी होती थी। अब गिनती हजारों तक पहुंच गई। कपूरथला में सत्संग प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के घर के आंगन में
होता था। दीवान साहिब को इस बारे में पता है। दीवान साहिब, आपको पता होगा उन दिनों कपूरथला में कितने सत्संगी थे। दीवान साहिब, हजूर महाराज जी अप्रैल 1911 में रिटायर हुए और 1912 में मैंने जलंधर में अपनी वकालत शुरू की। उस समय जलंधर में सत्संगियों के सिर्फ 2 या 3 परिवार थे। आज वहाँ 20,000 से अधिक सत्संगी हैं। मैं कपूरथला रहता था और वहाँ सिर्फ मुंशी चलान मल का परिवार ही सत्संगी था। अब वहाँ 3,000 से ज्यादा सत्संगी हैं। महाराज जी, मुझे याद है कि कपूरथला के एक सत्संग में सिर्फ दीवान साहिब, प्रोफेसर जगमोहन लाल जी, डॉक्टर ईश्वर सिंह जी और डॉक्टर गुलजारा सिंह के परिवार थे और शायद 1 या 2 सिंधी परिवार भी थे। उन दिनों वहाँ केवल 6-7 परिवार ही सत्संगी थे। एक तरह से यह अच्छा था क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के निकट थे। किसी भी शहर में सत्संग सुनने आने वालों की बहुत बड़ी भीड़, कोई समस्या नहीं थी। मैं कह सकता हूँ कि उन दिनों लोगों का आपस में काफी प्रेम प्यार था। लोगों की संख्या बहुत होने पर एक दूसरे को जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अमृतसर और उसके आसपास के इलाके में उन दिनों भी काफी सत्संगी थे और महाराज जी द्वारा बनाया गया सत्संग घर बहुत बड़ा था जिसमें काफी संगत आ सकती थी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, बाजीराबाद, शेखुपुरा, मुल्तान और इनके पास के इलाके जिस स्थान पाकिस्तान में है में हजारों सत्संगी थे। पर डेरे के दक्षिण में बहुत थोड़ी सत्संगी थे। सत्संगियों की अधिक संख्या उस इलाके में थी जो अब पाकिस्तान में है। इनमें से अनेक लोग बंटवारे के बाद इस ओर आ गए, इसलिए जलंधर, लुधियाना और कपूरथला में इतने सत्संगी हैं। ये शुरू से इन शहरों के वासी नहीं हैं। ये पाकिस्तान से आकर यहाँ बस गए और सत्संग करने शुरू कर दिए, जिनमें काफी लोग आने लगे। इसलिए इन शहरों में संत मत इतना फैल गया। हजूर महाराज जी के बाद सरदार बहादुर महाराज जी ने सत्संग के लिए दौरे किए और फिर से सत्संग के दौरे करने लगा। फिर मैं सत्संग के दौरे करने लगा, लेकिन महाराज जी के प्रमुख दौरे उत्तर की ओर त्रिचाल, लंडी, कोतल, पेशावर, कोहाट आदि की ओर होते थे। हजूर इन सब शहरों के आसपास के इलाकों में भी सत्संग के लिए जाया करते थे। बंटवारे के बाद हम भारत पाक सीमा के निकट आ गए, जो कि डेरे से 30-40 मील ही दूरी पर है। अमृतसर जिले को छोड़कर हमारे सत्संग के सब कार्यक्रम जलंधर और इसके आगे की तरफ हैं। राधा स्वामी जी।